स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में सभी दर्शकों का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन, भाग क्रमांक 163। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 163, श्लोक क्रमांक 29 और नाम क्रमांक 147। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। नमो विठ्ठलाराजय पाण्डुरङ्गं, नमो रुक्मिणी माऊली ज्ञानगंगा, नमो पुंडलीका, नमो चंद्रभागा। नमस्कार माधा रुक्मिणी पांडुरंगा। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। ओम विजयाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जो अनघ अर्थात निष्पाप होता है, निष्कलंक होता है, इस संसार में उसका ही विजय होता है। अतः भगवान के अब विजय नाम को कहते हैं। विजय का अर्थ है ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों से सबसे श्रेष्ठ। भाष्यकार लिखते हैं, विजयते ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यादिभिः गुणैः विश्वम इति विजयः। जो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि गुणों से विश्व को जीतते हैं, इसलिए विजय है। पराजय सदैव असत्य का ही होता है। परमात्मा सत्य स्वरूप होने के कारण उसका पराजय तो होता ही नहीं है। भगवान ने महाभारत में स्वयं के विषय में कहा है, अभिप्रयामि संग्रामे यदहं युद्ध दुर्मदान नाजित्वा विनिवर्तामि तेन मां विजयं विदुः। भगवान कहते कि जब मैं युद्ध में प्रवेश करता हूं तो विजय प्राप्त किए बिना लौटता ही नहीं पीछे, इसलिए मेरा नाम विजय है। क्योंकि सत्य का कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं होता और असत्य का कोई भी आश्रय नहीं होता। इसलिए तो मुंडक श्रुति ने उद्घोष किया है, सत्यमेव जयते
नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः। 3:1:6 सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं, क्योंकि वह देवयान मार्ग सत्य से परिपूर्ण है। देखो, सत्य का कभी पराजय होता ही नहीं। राजा धृतराष्ट्र को संजय ने अंत में अपना निर्णय सुना दिया। महाराज अपना निर्णय क्या सुनाया? हे महाराज, आप कान खोल करके एक बात मेरी सुनिए। बहुत बड़ा निर्णय दिया संजय ने। आप माने या न माने, लेकिन मैं अब इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है वो आपको अभी सुना देता हूं। क्या सुनाया? संजय कहते हैं, विजय तो महाराज उनकी ही होती है जिसके पक्ष में विजय स्वरूप श्री कृष्ण है और विजय स्वरूप अर्जुन है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयः भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिर्मम। विजयी नाम अर्जुन विख्यातु विजय स्वरूप श्री कृष्ण नाथु मनौनी श्रियेसी जयत तेथेचियसे। विजय इन दोनों के सिवा अन्य कहीं रहते ही नहीं। कौन? योगेश्वर कृष्ण है और पार्थ धनुर्धर है, जिसके हाथ में हमेशा धनु है, जो हमेशा क्रियाशील है। विजय तो वहीं पे होगी ना। और आजकल जिन्होंने विजय प्राप्त किए है ना, इन दोनों के कारण ही। गीता में इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। देखो, जो सत्य होता है ना, सत्य ही कसौटी पर कसा जा सकता है, असत्य नहीं। स्वर्ण को ही अधिक कसौटी होती है, लोहे को नहीं। वनवास श्री राम एवं पांडवों को ही हो सकता है, रावण और कौरवादि को नहीं। परीक्षा उसी की ली जाती है जो परीक्षा में उतर सकता है। जो गंवार है, बुद्धिहीन है, उसकी परीक्षा लेना निरर्थक ही है। नशेड़ियों की परीक्षा लेने से क्या मतलब? जो विकारों में आसक्त हुए, विकारों ने जिनको बेहोश किया है, ऐसे लोगों की परीक्षा लेने से क्या मतलब भाई? देखो, रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। विभीषण ने जब देखा कि रावण रथारूढ़ है, बड़ा सुंदर रथ है रावण का, और मेरे प्रभु के पैर में पादत्राण भी नहीं है, जूता चप्पल भी नहीं है, तो उनका हृदय गदगद हुआ। विभीषण का हृदय गदगद हुआ और उनके मुंह से ये वाक्य निकल आया, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना के ही विधि जीत बबीर बलवाना। हे महाराज, आपको रथ न, आपके पास रथ नहीं है, आपके पैर पे कोई पादत्राण नहीं है, और इस बलवान शत्रु पर आप विजय कैसे प्राप्त कर लेंगे? तब भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसको ही राम गीता कहते हैं। आपको आइए संक्षिप्त बताते हैं, बड़ा प्यारा प्रसंग है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होई सुसंदन आना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता प्रभु समता रजु जोरे। हे सखा, हे मित्र,
जिससे जय होती है ना, वह रथ कोई और ही होता है। सुनो, उस रथ के दो चक्र होते हैं, शूरता और धैर्य। विजयी रथ की यह पहचान है। उसकी ध्वजा होती है सत्य, उनकी पताका होती है शील। 4 घोड़े हैं उस रथ को, बल है, विवेक है, इंद्रिय दमन है और परहित। और उन घोड़ों में जो रस्सी है ना, वह है क्षमा, दया और समता। और भी सुनो, ईश भजन सारथी सुजाना, बीरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन कोदंडा। और इस रथ का जो चतुर सारथी है ना, वह कौन है? वह ईश्वर का भजन। ढाल क्या है? वही वैराग्य है। तलवार क्या है? संतोष है। फरसा क्या है? दान देने की वृत्ति। और धनुष क्या है? विज्ञान, आचरण। और प्रचंड शक्ति क्या है? सात्विक बुद्धि। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। तर्कस क्या है? निर्मल एवं स्थिर मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बाण क्या है? शाम याम नियमादि, ये बाण है। और कवच क्या है? विप्र माने ब्राह्मणों की और सदगुरु की पूजा करना, उनके प्रति श्रद्धा करना, यही कवच है। इनके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। मोह रूपी रावण को और अहंकार आदि उनके भाई कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मारने के लिए इसी रथ की आवश्यकता है। हे सखा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीत सकाई सबीर, जाके असरथ होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। जिसके पास ऐसा रथ है ना मेरे भाई, उसको इस संसार में कोई भी नहीं जीत सकता। बस वो तो सदा विजयी होता है। और भगवान में ये सब गुण लबालब भरे हुए होते हैं। भगवान समस्त गुणों की खान है भाई। सब सत्व गुण उनके ही आश्रय में रहते हैं। सत्व गुणों का आश्रय यदि कोई है तो वही परमात्मा है। सब गुणों का आधार वही है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रियः, ज्ञानं वैराग्ययोश्चैव षण्णां भगइतिंगना। यश श्री आयका यश श्री औदार्य, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, हे सहाय गुणवर्य वस्ती जेथ। म्हणून तो भगवंतो जो निसंगाचा सांगा तो पार्था म्हणे दत्त चित्तो होयाता। देखो ये 6 सद्गुण जिसके पास है महाराज, जैसे कांति सुवर्ण को नहीं छोड़ती, छोड़ती है क्या? नहीं। रूप अग्नि को नहीं छोड़ता, छोड़ती है क्या? नहीं। शीतलता जल को नहीं छोड़ती, वैसे ही विजय भगवान को नहीं छोड़ता। जहां पर भगवान है ना, वहां पे विजय निश्चित ही है। अतः जिसको भी अपने जीवन में विजय चाहिए, उसे इस विजय नामक परमात्मा का स्मरण सतत करना चाहिए। भगवान के साथ में रहोगे ना तो सदा विजयी हो जाओगे। अरे सत्य के साथ में रहकर यदि आपका पराजय भी हुआ तो वंदनीय है। सत्य के साथ में रहकर यदि आपका पराजय भी होता है, होता नहीं है लेकिन मानो हो जाए, तो भी घबराना नहीं। और असत्य के साथ रहकर आपको यदि स्वर्ग का राजा भी कोई बना दे तो उसको ठोकर मारना, उसका त्याग कर देना। क्योंकि असत्य से
पाई गई संपत्ति कभी भी आपको सुख नहीं देगी। असत्य से प्राप्त किया गया विजय वह अंत में दुख ही देगा, और सत्य के बल पर पाया गया पराजय भी यदि हो तो वह आपको कभी भी दुखी नहीं करेगा, वह सदैव सुखी ही सुख देगा आपको। बस आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।